बिहार में बढ़ते सियासी घमासान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अरुण भारती को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में लोजपा का महज एक सांसद है चिराग पासवान, और चिराग पासवान खुद जमुई से लोकसभा सीट जीत करके आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से 5 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को देने का फैसला किया गया है, उसके बाद लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव, जो कि एक बड़ा चुनाव होने वाला है, ऐसे में 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और यहां पर चिराग पासवान खुद हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट एक हॉट सीट मानी जाती रही है। रामविलास पासवान के निधन से पहले उन्होंने इस सीट पर चुनाव जीत करके अपनी पार्टी का एक बड़ा मजबूत आधार रखा था। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस लगातार इस सीट पर अपना दबदबा पेश करते रहे हैं, उसके मद्देनजर एनडीए गठबंधन से पशुपति पारस को एक भी सीट ना मिलना कहीं ना कहीं आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान खुद हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, और ऐसे में अपने चाचा पशुपति पारस को वह आमने सामने की टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बता दें कि पशुपति पारस के पास वर्तमान में 5 सांसद हैं, और ऐसे में परिवार के बीच पड़ी इस दरार को किस तरीके से विपक्षी दल यहां से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां पर चिराग पासवान 10 सीटों का इंडिया गठबंधन से ऑफर लेकर के और एनडीए के साथ 5 सीटों पर सहमत हो गए हैं। ऐसे में उनके चाचा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने यहां पर एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया है, और ऐसे में अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ मिलकर के कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। पशुपति पारस की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि हम आगामी चुनाव में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आरजेडी पशुपति पारस को 5 सीटें देती नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।